We record and we are now live. हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट डिस्कस करते हैं। और आज हमारे पास है हमारे खास मेहमान मिस्टर सुमित कश्यप। सुमित जी, आपका स्वागत है। Thank you so much, Vaibhav. Thank you so much for this wonderful opportunity. तो गाइस, सुमित जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सुमित जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है, टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप, जहाँ पर ये गाड़ियों के बारे में और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर करते हैं। इसके अलावा ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे 6 साल से ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने जब इनका यूट्यूब चैनल देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक बार इनसे तो एक पॉडकास्ट बनता है। हम पहले भी एक पॉडकास्ट बना चुके हैं इनके चैनल पर कि हाँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करता हूँ और ये इन जनरल मैकेनिकल बोथ नॉर्मल कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानते हैं। तो मैंने कहा कि डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल्स के बारे में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में और एक नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन गाड़ी में, उसकी मोटर में, उसके गियर में। और इम्पोर्टेंटली मैं ये भी आज जानना चाहूँगा कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में। और अगर किसी को स्टार्ट करना है टेक्निकल में, आइदर एट इंजीनियरिंग लेवल और एट डिप्लोमा लेवल और एट रिसर्च लेवल और इवन एट अ मैकेनिक लेवल, सो कैसे उस मुकाम को हासिल किया जाए। सो सुमित जी, पहले तो फिर से स्वागत है आपका। Thank you एंड so much. पहला जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो यही है कि एक इलेक्ट्रिक कार और एक इंटरनल कंबशन इंजन कार, फॉर मी हु इज़ नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन इन दिस फील्ड, मुझे बस ये लगेगा कि हाँ, इसमें एक पेट्रोल का इंजन था और इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको आप बैटरी से पावर करते हो। सो दैट इज व्हाट इज इन माय माइंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद जो सारा सिस्टम है वो सेम रहेगा। दैट इज व्हाट आई थिंक गोज ऑन इन द माइंड ऑफ अ normal consumer. So am I right, or are there more differences in the internal makeup of an electric car and a normal car? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वैभव जी, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे को बुलाया। इट्स वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। हम्म। बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंटरनल कंबशन, जिसे हम कन्वेंशनल व्हीकल्स आज के टर्म्स में भी यूज कर रहे हैं, हम्म। दोनों में जो अगर बात करें उनके स्कीमेटिक डायग्राम की, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, पावर ड्राइव की बात करें, तो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। Okay. इंटरनल कंबशन एक कंप्लीटली, अगर उस व्हीकल्स की बात करें तो बहुत हेवी और बल्की व्हीकल्स है, हम्म। जिसमें एक डेडिकेटेडली एक आईसी इंजन होता है जिसे हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। वहां पर पावर जनरेट होते हैं और उस पावर को व्हील्स तक डिलीवर करने के लिए कंप्लीट ट्रांसमिशन सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसमें गियर बॉक्स होते हैं, डिफरेंशियल्स होते हैं, एक्सल्स होते हैं, तब जाकर के वो व्हील्स के पास पावर हमारे डिलीवर होते हैं। Yeah. अगर अगर वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टर्म्स में बात करें तो दे आर, मतलब यू कैन काउंट इजीली ऑन द नंबर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। लाइक if you talk about the electric vehicles, so that simple that we need to charge the battery. It's electric means that something running through the electricity, right? So वहां पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, आप यू हैव अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल सॉकेट, आइदर यू कैन चार्ज इट इन द सॉकेट इन पब्लिक प्लेस, क्योंकि आजकल देखोगे आप कि अब जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे भी चार्जिंग प्लग्स अवेलेबल होने लगे हैं, पब्लिक प्लेस के ऊपर स्टेशन अवेलेबल होने लगे हैं। हम्म। हम उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इजीली चार्ज कर सकते हैं। घर में भी सॉकेट्स में, नॉर्मल सॉकेट्स में भी चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने का जो बैटरी है उसका कंप्लीट एक डेडिकेटेड बैटरी है। वी कैन सी इट्स अ पावर सोर्स टू रन द व्हीकल। वहीं आईसी इंजन के टर्म में बात करें तो इंजन इज द मेन पावर सोर्स टू रन द व्हीकल। Right. इलेक्ट्रिक व्हीकल के टर्म में बैटरी जो है मेन पावर सोर्स है, और उसको मैनेज करने के लिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट? और उसके थ्रू एक इन्वर्टर लगे होते हैं जो डीसी को, बैटरी तो डीसी पावर जनरेट करती है, तो हम्म। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक इन्वर्टर होते हैं। और इन्वर्टर के फिर थ्रू वो व्हील्स को क्या करते हैं, पावर ड्राइव करते हैं वाया मोटर। हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द ड्राइव, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन एंड द रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम बात करें पावर ट्रेन की तो कंप्लीटली डिफरेंट है। आईसी इंजन के टर्म में बात करें तो आईसी इंजन से पावर जनरेट हो रही है, फ्लाईव्हील को आ रही है, फ्लाईव्हील से फिर वो क्लच को जा रही है, क्लच से फिर ट्रांसमिशन सिस्टम को जा रही है, फिर डिफरेंशियल को जा रही है, देन व्हील्स को जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के टर्म्स में बात करें तो बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी से डीसी एसी कन्वर्टर हो रहा है, देन इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू डायरेक्टली व्हील्स को पावर ट्रांसमिशन हो रहा है।
तो ये कंप्लीटली जो पावर का जो फ्लो है, पावर का जो जनरेशन है, बिल्कुल अलग है दोनों में। दूसरी हम्म चीज, व्हीकल वेट की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी हल्की होती है, हम्म और आईसी इंजन जो होता है काफी बल्की होता है, क्योंकि इंजन ही उसका ऑलरेडी बल्की होता है। वाइब्रेशंस की बात करें, नॉइज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नॉइज बिल्कुल कम होते हैं, होते ही नहीं है, आपको पता भी नहीं चला है कि इलेक्ट्रिक वहां पे ऑन कंडीशंस में है। लेकिन अगर आपके पास अगर जो कन्वेंशनल इंजन है, वहां पे आप इजीली जब गाड़ी रन करते हो तो फील होता है गाड़ी को हमने इग्निशन स्विच ऑन किया, गाड़ी रनिंग कंडीशन में। लेकिन इलेक्ट्रिक कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। दिस आर द बिगेस्ट डिफरेंस। ऑलराइट ओके सो जैसे आपने बोला कि देर इज अ सिस्टम बिटवीन द मोटर और द इंजन एंड द व्हील, देर इज फ्लाई व्हील, देर इज क्लच, देर इज ट्रांसमिशन, देर इज डिफरेंशियल, सो दीज एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक कार और सम ऑफ देम आर नॉट देयर इन द No, no, no. They are not supposed to installed in the electric cars. okay. But but they so there will be no clutch, obviously, no requirement of a No, clutch. no. Actually, there is an inbuilt clutch inside that you can do a centrifugal clutch over there. Mhm, So mhm. that is, we don't have to change the clutch. Okay. Okay. So for a driver, there is no clutch. ऑलराइट बट इंटरनली मैं समझ गया वहाँ पे एक रहेगा सॉर्ट ऑफ लाइक अ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और मे बी Exactly. Exactly. यू नो सीवीटी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं. Yes, ओके. CVT system. ऑल राइट. कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन या सो ये तो बात हो गई हमारी टेक्निकल इंटरनल मेक की गाड़ी की गई. अब अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अगर मैं एज अ मैं लेट्स से मैंने 12th पास करी है अभी और अब मुझे या तो मैंने 12th पास लेट्स से ग्रेजुएट हूँ मैं और मुझे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जाना है, तो क्या क्या Right. ऑप्शंस हैं कहाँ से, क्योंकि मेरी जो एक तो थियोरिटिकल ट्रेनिंग लेके आया हूँ मैं. सो इफ एनीबडी अ 12th क्लास स्टूडेंट और कॉलेज पास स्टूडेंट wants to enter into this field, so what are the क्या 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 कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, और या फिर सीधा यू जस्ट एंटर इंटर्नशिप ले लो, तो कैसे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. राइट. एक्चुअली अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पहले की जो व्हीकल्स थी, अगर हम 80 के दशक की बात करें, 90s के दशक की बात करें, तो उस टाइम पे व्हीकल्स में अगर प्योर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई कैंडिडेट है तो इजीली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री में एंट्री उससे इजीली अवेलेबल हो जाती थी. हम्म लेकिन अगर आज के टर्म में बात करें, करंट सिनारियो में बात करें, तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी ओवर देयर. राइट. हम्म इलेक्ट्रिक कार और एनी एनी कार, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी. अगर 12th क्लास के बंदे को इस फील्ड में करियर बनाने हैं तो उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आज के डेट में ओपन है. अगर इलेक्ट्रिक कार में स्पेसिफिकली बनाने हैं तो ही कैन चूज मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. राइट. ही कैन चूज ईवी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. राइट. सो या ही कैन ऑल्सो परस्यू बीटेक इन ईवी कार्स. आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ईवी कार्स में, ईवी व्हीकल्स में ही ओ बीटेक का कोर्स रन कर रहे हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो लोग कोर्स रन कर रहे हैं. लेकिन अगर ये भी एक देखा जाए कि जैसे मल्टी डिसिप्लिन, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं ईवी इंडस्ट्री में कैसे आ सकता हूँ. मैं सपोज मैंने इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक कर ली. राइट. या अब हमें हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हमें करियर बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ सर्टेन स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है. एक आज के डेट में एक सीएस का ग्रेजुएट्स भी इलेक्ट्रिक कार्स की इंडस्ट्री में एंट्री ले सकता है. राइट. एक इलेक्ट्रॉनिक का भी बंदा ईवी सेगमेंट में अपने कैरियर को परस्यू कर सकता है. तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के केस में बात करें, तो जो सेल्स बन रहे हैं, लिथियम आयन सेल्स जो बन रहे हैं, उससे कंप्लीटली रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग. राइट. असेंबली ऑफ बैटरी पैक्स, रिसाइकलिंग ऑफ बैटरीज, तो वो भी एक ईवी इंडस्ट्री का एक पार्ट है. राइट. तो वहां से केमिकल इंजीनियर्स जो है वहां उस फील्ड में, उस पार्टिकुलर सेगमेंट में ईवी व्हीकल के अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं. अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, तो जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इट्स अ कंप्लीटली वर्क्स ऑन द एल्गोरिथम. राइट. या द एल्गोरिथम को क्रिएट करना है वो सीएस वालों का काम है. ये सब होगा. सीएस वाले भी इलेक्ट्रिक कार्स के फील्ड में अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं. अगर हम बात करें मैकेनिकल सिस्टम, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शंस के लिए तो मैकेनिकल्स की रिक्वायरमेंट है ही. या प्रोडक्शंस, डिजाइनिंग, ये सारे मैकेनिकल सेगमेंट्स के लोग
बेशक अच्छा कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो जितने भी इंफोनेंट सिस्टम हैं, जो पहले से भी आ रहे हैं, और उसके अलावा और भी जो सेंसर सिस्टम्स आ गए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल व्हीकल्स में मोर देन 200-300 सेंसर्स इंस्टॉल्ड होते हैं एक कार में, राइट। और all the sensors are work on the mechatronic system. Complete, it's an electronic mixing of electronic and a mechanical system, या। right? There are a huge opportunity in the electric vehicle segments right now, hybrid and electric. Because पहले ऐसा था कि मैंने CS कर लिया तो हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, हम एक पार्टिकुलर सेगमेंट से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आज के डेट में आप किसी भी फील्ड से हो, आपका एक स्किल सेट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एंट्री के लिए काफी होता है। सो राइट, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनफैक्ट दिस इज अ क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट। एक कार, जैसा मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि कार अब एक सिर्फ एक मशीन नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ मशीन विच टेक्स यू फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। वो एक कनेक्टेड डिवाइस है आपके इंटरनेट इकोसिस्टम में, जैसे कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, बिकॉज इट कार हैज अ सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट सुमित जी, टाटा नेक्सॉन ईवी में तो जब आप डीलर के पास जाते हैं वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके देता है आपको। और एग्जैक्टली, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आपके रिमोटली हो रहे हैं। वो कार में, रिमोटली। कार के पैनल में आ रहा है हैप्पी बर्थडे, वो जब ड्राइवर का बर्थडे है। सो इट इज अ कनेक्टेड डिवाइस नाउ। सो व्हाट यू आर सेइंग इज इट इज अ क्रॉस फंक्शनल फील्ड। सो यू कैन एंटर थ्रू एनी फील्ड इवन इफ यू हैव डन, लेट्स से जैसे आप कह रहे हैं आप मैकेनिकल के, उस टाइम शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल या कार्स का इतना प्रचलन नहीं था। तो आप भी मैकेनिकल के थ्रू भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के थ्रू भी आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के थ्रू भी आ सकते हैं। और मैकेट्रॉनिक्स इज वन ब्रांच, वेरी गुड ब्रांच, जो आपको इसमें ला सकती है। फिर ऑब्वियसली आप फर्मवेयर लिखते हैं तो आईओटी के थ्रू आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड लॉट ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज आर देयर। और अगर मैं इसकी बात करूं कि किसी को यू नो डिप्लोमा करना है, नॉट थ्रू अ बीटेक रूट बट डिप्लोमा के थ्रू करना है, सो इज दैट पॉसिबल? यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं आपको, जो कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिप्लोमा इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, इवन सर्टिफिकेट्स दे आर प्रोवाइडिंग द स्किल सर्टिफिकेट्स इन दैट हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। किसी को 6 महीने का कोर्स करना है, किसी कोई ग्रेजुएट है और कोई 1 ईयर का कोर्स करना चाहता है, तो ही कैन इजिली गेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आर प्रेजेंट इन द करेंट सिनारियो इन आवर कंट्री, कि और इस फील्ड में जाना है तो अगर 6 महीने का भी टाइम देता है तो वो उस फील्ड में अपने करियर को परस्यू कर सकता है। ओके, ओके। अच्छा, तो अब फाइनली आप बताइए सुमित जी, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर इंडिया में? और आप पर्सनली क्या फील करते हैं कि एक पेट्रोल और डीजल कार अभी के लिए सही है, या फिर इफ समबडी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग इलेक्ट्रिक कार ही शुड गो अहेड विद इट? व्हाट इज, बिकॉज यू मतलब आप तो ऑब्वियसली गाड़ी के इनसाइड का और आउटसाइड का सब पता ही है, तो आपको क्या लगता है कि इज इलेक्ट्रिक कार गोइंग टू विन और इज इट गोना टेक टाइम? एक्चुअली क्या है कि जो फ्यूचर है, दैट इज कंप्लीटली विल बी बेस्ड ऑन द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्योर प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। रीजन क्या है कि जो पॉपुलेशन है अपने कंट्री की इज गोइंग इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, यू कैन सी। राइट, राइट, और उसकी वजह से जो व्हीकल्स की जो इमिशंस हैं, दैट इज अनकंट्रोलेबल। हम जो कन्वेंशनल आईसी इंजन जो है, कन्वेंशनल व्हीकल्स जो हैं, उससे इमिशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। BS6 आई है, हाँ थोड़ा बहुत हमने कंट्रोल किया, एक सर्टेन लिमिट्स तक हमने उसे कंट्रोल किया, लेकिन इट्स नॉट, टेल पाइप इमिशन हमने कंट्रोल नहीं किया BS6 के आने पर भी। समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द BS4, बट अगर हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आए या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आए, तो इट्स कंप्लीटली कंट्रोल द इमिशन, दैट टेल पाइप इमिशन, जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, राइट, राइट, राइट। दूसरी चीज ये भी है कि जो कन्वेंशनल जो फ्यूल्स हैं, लाइक डीजल एंड पेट्रोल, ये एक्चुअली ये अर्थ से नेचुरल फ्यूल्स हैं ये, राइट। ये एक रिसोर्स है जो हमारे पास अवेलेबल है, और हमें ये नहीं पता कि कब तक ये अवेलेबल होने वाले हैं, लेकिन राइट, राइट, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, राइट। राइट, वी हैव रेन्यूएबल। अ टेक्निकल टेक्नोलॉजी। सो या। ये भी एक रीजन है हुँ, हुँ। कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, डेफिनेटली इनका फ्यूचर। और आप देखोगे अगले 5 सालों में मार्केट में जो रेशियो जो आज के डेट में जो है उल्टा 20-80 का, आने वाले टाइम में 80-20 रेशियो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। हुँ, हुँ, हुँ। राइट, राइट। इनफैक्ट अब जो कि मैं इलेक्ट्रिक हमारी जो कंट्री इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में जो रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, सोलर में बढ़ता जा और रहा अदर फील्ड में, तो है। डेफिनिटली वो बिजली अगर यूज़ हो रही है तो और भी ज़्यादा अच्छा है।
Yes. और कुछ कंट्री जैसे नॉर्वे है और चाइना है, वो काफ़ी, उनका तो अडॉप्शन काफ़ी हैवी हो गया है ईवीज़ का। इंडिया में भी होगा। इनफैक्ट मैं दर्शकों को बताता हूँ कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड। सो टू व्हीलर में सबसे ज़्यादा सुमित जी, जो मतलब मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में आने वाला है। इनफैक्ट 2021 में तो इतने मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, दैट इज़ गोना बी क्रेज़ी। हर कंपनी, हीरो, Right. टीवीएस, एथर, Yes. So, बजाज, हर कोई अपना स्कूटर लॉन्च कर रहा है या बाइक लॉन्च कर रहे हैं। सो इट्स गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग ईयर फॉर टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर आल्सो, बट फोर व्हीलर की हल्की सी कॉस्ट हाई है, बट वो भी धीरे-धीरे अंदर आ जाएँगी। चल रहा है, उस पे वर्क चल रहा है और दैट विल बी मिनिमाइज़ है क्योंकि बहुत सारे उस पे वर्क हुए हैं हुँ, हुँ, हुँ। और ये बहुत जल्दी इस चीज़ पे भी मैन्युफैक्चरर्स इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। राइट, सो दे आर राइट। डूइंग दैट, राइट। ओके। फाइन। थैंक यू सुमित जी, चैनल पे आने के लिए। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही रेगुलरली आते रहेंगे और Oh, टेक्निकल definitely, we'll be in touch, and thank you so much for this wonderful opportunity. And I will say your audience and my audience that you should follow that channel Electric Vehicles in Hindi and Technical Skills by Sumit Kashyap. You will have a very good information, and we are really committed to give you and add a value in your life. यस। Right? So thank इनफैक्ट you so much, Babaji. ओके, थैंक यू सुमित जी, एंड टॉक टू यू लेटर। ऑलराइट, Thank you. Bye bye. Take बाय। care.